नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दस्तक काव्य गोष्ठी में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी ने उज्जैन की कई प्रतिभाओं को, कवियों को सुना, जिन्होंने ये दर्शाया कि लॉकडाउन के दौरान भी क्रिएटिविटी लगातार उनकी जारी रही। दस्तक काव्य गोष्ठी के ही एक भाग में आपने सुना था भारतीय महाविद्यालय की कुछ रचनाशील छात्राओं को। तो दोस्तों, दस्तक काव्य गोष्ठी के आज के भाग में भी भारतीय महाविद्यालय की कुछ अन्य सृजनशील छात्राओं को आप सुन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम दस्तक काव्य गोष्ठी और सुनते हैं भारतीय महाविद्यालय की कुछ सृजनशील छात्राओं को। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की इस अवधि में भी रेडियो दस्तक आपकी सृजन को, आपकी क्रिएटिविटी को जीवंत रखने के लिए लगातार पहल कर रहा है। विगत दिनों में आप रेडियो दस्तक की ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों के दौरान उज्जैन की कई साहित्य प्रतिभाओं से रूबरू हुए हैं। भारतीय महाविद्यालय की साहित्य प्रतिभाओं की क्रिएटिविटी को भी रेडियो दस्तक ने संपूर्ण मालवा में पहुंचाया है। आज भारतीय महाविद्यालय की कुछ और साहित्य प्रतिभाएं अपनी काव्य अभिव्यक्ति से हम सभी को आनंदित करने के लिए इस ऑनलाइन गोष्ठी में भागीदारी कर रही हैं। मैं डॉक्टर सीमा दुबे, प्राध्यापक भारतीय महाविद्यालय, इस काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ युवा कवित्री, भारतीय महाविद्यालय की BA तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी वंदना शर्मा को कि वे आए एवं अपनी खूबसूरत कविता से इस काव्य गोष्ठी का आगाज करें। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। कोरोना वायरस पर मैंने अपने विचार कुछ यूं पंक्तिबद्ध किए हैं। आई जग में विपदा भारी, कोरोना से जंग इस बारी। आई जग में विपदा भारी, कोरोना से जंग है हमारी। हाँ, होगा थोड़ा मुश्किल पर नहीं असंभव। इसका इलाज नहीं, सतर्कता ही है गंतव्य। सतर्कता ही है गंतव्य। कहर बरपाया पूरी दुनिया में, ये नहीं है किसी का सगा। जिसने इसे हल्के में लिया, कोरोना ने उसी को ठगा। कोरोना ने उसी को ठगा। बात नहीं कोई निराशा की और ना ही किसी हताशा की। मानवता की परीक्षा है ये घड़ी की, पर जग में किसको किसकी पड़ी है। पर जग में किसको किसकी पड़ी है। मानवता पर आन पड़ी, देखो विपदा ये कैसी भारी। विपदा ये कैसी भारी। एक छोटे से जीवाणु ने मचा दिया त्राहिमाम है। हाथ मिलाने वाले भी करने लगे प्रणाम है। करने लगे प्रणाम है। बूंद बूंद से भरता है घड़ा, इम्तिहान हो रहा है कड़ा। इम्तिहान हो रहा है कड़ा। हार मानने वाले थे सब कि भगवान ने है रूप धरा। चिकित्सक एवं पुलिस का दीवार बन बीमारी, और इंसान के बीच है जो खड़ा। इंसान के बीच है जो खड़ा। प्रशासन ने कर दिया आदेश जारी, व्यवहार में बदलाव लाने और कोरोना के भगाने की। अब हम सब लोगों की है जिम्मेदारी। हम सब लोगों की है जिम्मेदारी। तेरी छोटी सी भूल से देश जाएगा दहल। तू घर में ही रह, घर से बाहर ना निकल। घर से बाहर ना निकल। संकट की ये घड़ी भी जल्द ही टल जाएगी। सूरज की किरणें नया सवेरा कल लाएगी। संकट की घड़ी टलेगी तब खुशियाँ होगी कहीं सारी। कोरोना वायरस के बाद अपनी एक नई दुनिया होगी इस बारी। कोरोना वायरस के बाद अपनी एक दुनिया होगी इस बारी। धन्यवाद। आप सबसे अपील है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और शासन प्रशासन का सहयोग करें और हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखें। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। वर्तमान विपदा की वास्तविक स्थिति में धैर्य का परिचय देने का आह्वान कविता के सुंदर रूप में प्रस्तुत कर रही थीं कुमारी वंदना शर्मा। और अब काव्य गोष्ठी की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ BA प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी तनु आंजना को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन,
बढ़ेगा उज्जैन। आज के समय में जब मानव अपने परिवार को छोड़कर माया के पीछे भागा चला जा रहा है, उनको जागरूक करने के लिए और परिवार की अहमियत बताने के लिए मैं तनु आंजना भारती महाविद्यालय बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी कविता का विषय है बीता हुआ समय फिर मिलेगा कहाँ। वो पंगत में बैठ के निवालों का तोड़ना, वो अपनों की संगत में रिश्तों को जोड़ना, वो दादा की लाठी पकड़ गलियों में घूमना, वो दादी के बुलाए लेना और माथे को चूमना। इंसान खुद से दूर अब होता जा रहा है, वो संयुक्त परिवार का दौर अब खोता जा रहा है। माली अपने हाथों से हर बीज बोता था, घर ही अपने आप में पाठशाला होता था। संस्कार और संस्कृति रग रग में बसते थे, उस दौर में हम मुस्कुराते नहीं खुलकर हंसते थे। आज गर्मी में एसी और जाड़े में हीटर है और रिश्तों को मापने के लिए स्वार्थ का मीटर है। वो समृद्ध नहीं थे फिर भी 10-10 को पालते थे, खुद ठिठुरते रहते और कंबल बच्चों पर डालते थे। मंदिर में हाथ जोड़ तो रोज सर झुकाते हैं, पर माता पिता को थोक खाने होली दिवाली जाते हैं। मैं आज की युवा पीढ़ी को एक बात बताना चाहूँगी, उनके अतः मन में एक दीप जलाना चाहूँगी। ईश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे तोड़ना ठीक नहीं, ये रिश्ते हमारी जागीर है, ये कोई भीख नहीं। अपनों के बीच की दूरी अब सारी मिटा लो, रिश्तों की दरार अब भर लो, उन्हें फिर से गले लगा लो। अपने आप से सारी उम्र नजरें चुराओगे, अपनों के ना हुए तो किसी के ना हो पाओगे। सब कुछ भले ही मिल जाए पर अपना अस्तित्व गवाओगे, बुजुर्गों की छत्र छाया में ही महफूज रह पाओगे। होली बेईमानी होगी, दीपावली झूठी होगी, अगर पिता दुखी होगा और माँ रूठी होगी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत ही सुंदर काव्य रचना जिसमें रिश्तों के मधुर एहसास को शब्दों में पिरोया कुमारी तनु आंजना द्वारा। और अब इसी श्रृंखला की अगली काव्य प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बीए तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी राफिया खान को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मेरा नाम रफिया है और मैं भारतीय महाविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। और आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कविता का शीर्षक है डियर स्मार्ट गर्ल्स, टू बी हैप्पी, टू बी स्ट्रॉन्ग्स। डियर स्मार्ट गर्ल्स, दुनिया की इस आग में तुम खुद को मत जलाना, दुनिया की इस आग में तुम खुद को मत जलाना, क्योंकि इस आग को अब तुम ही को है बुझाना। डियर स्मार्ट गर्ल्स, मेरी इस बात को मानो, मेरी इस बात को मानो, क्या हो तुम खुद को जानो, दुनिया की इस भीड़ में अपनी कीमत को पहचानो। डियर स्मार्ट गर्ल्स, अपनी कमियों को अपनी कमजोरी मत बनाना, अपनी कमियों को अपनी कमजोरी मत बनाना। कह दो दुनिया से कि मुझे मेरी कमियां ना गिनाना, क्योंकि दुनिया को क्या पता कि तुम्हारे अंदर भी है एक जमाना। डियर स्मार्ट गर्ल्स, तुम अपने आप को इतना काबिल बनाना, तुम अपने आप को इतना काबिल बनाना, दुनिया के आगे खुद को कभी मत झुकाना। जब हो कुछ भी गलत तो तुम हमेशा अपनी आवाज उठाना। डियर स्मार्ट गर्ल्स, ये तुम्हारी जिंदगी तुम ही को जीना है, इस बात में रखना ना कभी कोई शक। ये तुम्हारी जिंदगी तुम ही को जीना है, इस बात में रखना ना कभी कोई शक, क्योंकि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा डिसीजन, ये सिर्फ तुम्हारा हक। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ बीएससी CS तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी प्रिया श्रीवास्तव को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं गांव की बेटी हूँ, प्रिया श्रीवास्तव मेरा नाम, भारतीय महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरी कविता गौ माता के नाम। युगों युगों से इस धरती की शान रही गौ माता है, हर मानव के घर घर की पहचान रही गौ माता है। वह माता ये पूछ रही, वह माता ये पूछ रही, क्यों तोड़ा मुझसे नाता है। वह माता ये पूछ रही, क्यों तोड़ा मुझसे नाता है।
मैंने अपने दूध से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने अपने दूध से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पर तुमने मुझसे तोड़ा नाता, पर तुमने मुझसे तोड़ा नाता, कत्ल खाने में खड़ा किया। घर घर में मेरी जगह नहीं, घर घर में मेरी जगह नहीं, पर कुत्ता पाला जाता है। वह माता ये पूछ रही क्यों तोड़ा मुझसे नाता है। जगह जगह में फिरती रहती, जगह जगह में फिरती रहती, भूख प्यास सब सहती रहती, भूख प्यास सब सहती रहती। अब ना कोई रोटी मुझे खिलाता है, वह माता ये पूछ रही क्यों तोड़ा मुझसे नाता है। कृष्ण जैसा ग्वाला नहीं, कृष्ण जैसा ग्वाला नहीं, कोई बंसी बजाने वाला नहीं, जो करे इस माँ की रक्षा, ऐसा कोई नंदलाला नहीं। इस भूमि पर गोपाल सिवा ना कोई मेरा रखवाला है, इस भूमि पर गोपाल सिवा ना कोई मेरा रखवाला है। वह माता ये पूछ रही क्यों तोड़ा मुझसे नाता है। मेरा कसूर क्या है मानव, ये मुझे तुम बतलाओ, मेरा कसूर क्या है मानव, ये मुझे तुम बतलाओ। ऐसे ना यूँ तुम इस तरह अपनी माता को ठुकराओ, ऐसे ना यूँ तुम इस तरह अपनी माता को ठुकराओ। गोवंश बचा लो कटने से, गोवंश बचा लो कटने से, यह बोल रही गौ माता है। वह माता ये पूछ रही क्यों तोड़ा मुझसे नाता है, वह माता ये पूछ रही क्यों तोड़ा मुझसे नाता है। थैंक यू। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। बहुत सुंदर कविता जिसे सुन रहे थे आप प्रिया श्रीवास्तव की आवाज में। इस कड़ी की अगली कवित्री के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा कुमारी महक जैन को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। देखो हाहाकार मच रहा लगता जादू टोना, देखो हाहाकार मच रहा लगता जादू टोना। पूरी दुनिया बोल रही है कोरोना कोरोना, पूरी दुनिया बोल रही है कोरोना कोरोना। अच्छा खासा मनुष्य देखो बेकार बनकर घूम रहा, अच्छा खासे मनुष्य देखो बेकार बनकर घूम रहा। हाथ मिलाना छोड़कर अब नमस्ते बोल रहा, हाथ मिलाना छोड़कर अब नमस्ते बोल रहा। गांव शहर गलियारे में केदार हस्ती हो गई, गांव शहर गलियारे में केदार हस्ती हो गई। फिर ज़िंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई, फिर ज़िंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। पॉकेट में सैनिटाइज़र है तो जिंदा है हम, पॉकेट में सैनिटाइज़र है तो जिंदा है हम। चेहरों पे मास्क पहने हैं तो जिंदा है हम, चेहरों पे मास्क पहने हैं तो जिंदा है हम। छींकों के झोंकों से हम दूर रहना सीखें, छींकों के झोंकों से हम दूर रहना सीखें। भीड़ में शामिल होने को हम ना कहना सीखें, भीड़ में शामिल होने को हम ना कहना सीखें। पल पल बाहर आने को तरसे सभी निगाहें, पल पल बाहर आने को तरसे सभी निगाहें। मिलना हर इंसान से करके बनवाएं, मिलना हर इंसान से करके बनवाएं। पुलिस डॉक्टर नर्स आपके जज्बे को सलाम करती हूँ, पुलिस डॉक्टर नर्स आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। दुख की घड़ी में आपकी मेहनत को प्रणाम करती हूँ, दुख की घड़ी में आपकी मेहनत को प्रणाम करती हूँ। कितनी ज़िंदगी छीनी तूने, कितनों के घर उजाड़े तूने, कितनी ज़िंदगी छीनी तूने, कितनों के घर उजाड़े तूने। चहल पहल रहती थी जहाँ सब ठिकाने हो गए सुने, चहल पहल रहती थी जहाँ सब ठिकाने हो गए सुने। हे ईश्वर हर जनमानस के प्रति रक्षा शक्ति बढ़ा देना, हे ईश्वर हर जनमानस के प्रति रक्षा शक्ति बढ़ा देना। घातक हमले से पहले ही कोरोना को मिटा देना। जय हिंद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। कोरोना रूपी संकट से मुक्ति की यह ईश्वरीय प्रार्थना रूपी कविता को आप सुन रहे थे कुमारी महक जैन की आवाज़ में। और अब इस दौर को आगे बढ़ाते हुए अगली कवित्री के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ BSc तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी नम्रता तिवारी को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। स्त्री कौन? वो जो सीता बन पत्नी धर्म बताए, राधा बन प्रेम सिखाए। वो है कोमल फूल की तरह, पर समय आने पर वो खुद दुर्गा बन जाए। वो खाना भी तो खुद पकाए, रह भूखा अपने बच्चों को खिलाए। वो खाए ठंडी रोटी, पर अपने बच्चों को गर्म खिलाए। वो अपने परिवार की लाडली बन जाए, समय आने पर खुद आगे आ जाए। वो अपना घर छोड़
दूसरे के घर का दीपक बन जाए, वो कड़वे वचन सुनकर मीठा रस बरसाए, वो पिता का घर छोड़ त्याग की परिभाषा समझाए, वो स्त्री है इसलिए वह माता कहलाए। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। स्त्री के विविध रूपों को सुंदर शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में अभी आपने सुना कुमारी नम्रता तिवारी को। अब इस दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ BBA प्रथम वर्ष की उभरती हुई युवा कवित्री कुमारी दिव्या पाटीदार को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेत का मैं ढेर नहीं कि हवा संग उड़ जाऊंगा, रेत का मैं ढेर नहीं कि हवा संग उड़ जाऊंगा, पहाड़ बन खड़ा हुआ हूँ मैं तो हर मुश्किल से टकराऊंगा, हर मुश्किल से टकराऊंगा। क्यों उदास रहूं मैं तकलीफों से, अरे क्यों उदास रहूं मैं तकलीफों से, सतरंगी सपने सजा कर लाया हूँ, पूरा न कर लूं मैं उन्हें जब तक ना रुकूंगा न थकूंगा, पूरा न कर लूं मैं उन्हें जब तक ना रुकूंगा न थकूंगा, मैं तो संकल्प करके आया हूँ, संकल्प करके आया हूँ। मंजिल भले दूर है पर उसे पाने की चाहत तो मेरे पास है, मंजिल भले दूर है पर उसे पाने की चाहत तो मेरे पास है, हर कदम मुश्किल होता जा रहा है फिर भी जीतने की आस है। उम्मीद भरी सांसें ली है और हौसला वो तो धड़कनों में जिंदा है, उम्मीद भरी सांसें ली है और हौसला वो तो धड़कनों में जिंदा है। मुझे परवाह नहीं कितने खिलाफ है मेरे, मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत ही शानदार कविता जिसे अपनी सुंदर आवाज में प्रस्तुत किया कुमारी दिव्या पाटीदार ने। और अब गोष्ठी को गति प्रदान करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ MCOM सेकेंड सेम की छात्रा कुमारी प्रियंका ददीज को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। समंदर की लहरों से डर नहीं सकते, अभी तो पार जाना है, मुसीबतों के आगे हार नहीं सकते, अभी तो जीत कर आगे जाना है, मुश्किलों से घिरकर अंदर बैठ नहीं सकते, अभी तो लड़ने बाहर जाना है, दुख की दरिया में डूब नहीं सकते, अभी तो सुख की नाव में सवार होना है, आँखों के अश्कों से रुक नहीं सकते, अभी तो हंसकर आगे जाना है, तुम थककर बैठ नहीं सकते, अभी तो बहुत दूर जाना है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत सुंदर काव्य रचना जिसे आप सुन रहे थे कुमारी प्रियंका ददीज की आवाज में। और अब इसी श्रृंखला में अगली कवित्री के रूप में आमंत्रित करती हूँ BCom तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी सोनू बोहरा को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू बोहरा है। मैं भारतीय महाविद्यालय में BCom की छात्रा हूँ। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आज की इस मुश्किल परिस्थिति में बहुत से पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। आज मैंने एक कविता उन्हीं मातृभूमि के दीवानों के लिए लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। मातृभूमि के योद्धाओं को मेरा दिल से सलाम है, निकले हैं घर से वो बचाने सबके प्राण है, शहीदों की शहादत को मेरा दिल से प्रणाम है, शहीदों की शहादत को मेरा दिल से प्रणाम है। आज कृषि प्रधान देश का किसान भी परेशान है, मुस्कुरा रहा है फिर भी साथ उसके हिंदुस्तान है, शहीदों की शहादत को मेरा दिल से प्रणाम है। इस बीमारी में हर व्यक्ति हैरान है,
मातृभूमि के योद्धा नहीं जिंदगी से अनजान है, निकल पड़े हैं घर से वो, बचाने सबके प्राण हैं। शहीदों की शहादत को मेरा दिल से प्रणाम है, मातृभूमि के योद्धाओं को मेरा दिल से सलाम है। आज हमारा देश एक जंग लड़ रहा है। कहते हैं साथ खड़े रहने से हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन यह जंग अलग है। हमें दूर रहकर ही इस जंग को जीतना है। ज़िंदगी ऐसे ही तो चलती है, दुखों के बाद खुशी ही तो मिलती है। गमों का दौर है ये गुजर जाएगा, तभी तो सबसे मिलने का मज़ा आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मातृभूमि के योद्धाओं को समर्पित यह सुंदर पंक्तियां जिन्हें आपने सुना कुमारी सोनू बोहरा की आवाज में। अब इस श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ BSc 3rd ईयर की माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा कुमारी बीनू जैन को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। एक नन्ही कली हूँ, मुझे खिल तो जाने दे, तेरे आंगन में मुझे महक तो जाने दे। इतनी भी जल्दी क्या थी मुझे मानने की, जो तूने मेरी नन्ही आँख भी न खुलने दी। इन आँखों को एक बार तो खुल जाने दे, तेरे आंगन में मुझे महक तो जाने दे। एक नन्ही कली हूँ, मुझे खिल तो जाने दे। बेटी की आस से तूने मुझे खोया और बेटे को पाकर सब कुछ खोया। क्या गुनाह किया मैंने कि मैं लड़की हो गई, तुझे पता चला तो मैं अंदर ही खो गई। इन नन्हे कदमों को एक बार बाहर तो आने दे, तेरे आंगन में मुझे महक तो जाने दे। एक नन्ही कली हूँ, मुझे खिल तो जाने दे। बेटियाँ हैं तो कल है, खुशियाँ का एक पल है। बेटे जब तेरे हैं, जब तक तेरा हिस्सा ना उसका है। बेटे जब तेरे हैं, जब तक दरवाजे पे रखी हुई उसकी अर्थी है। इन आँखों से एक बार दुनिया देख तो लेने दे, तेरे आंगन में मुझे महक तो जाने दे। एक नन्ही कली हूँ, मुझे खिल तो जाने दे। एक नन्ही कली हूँ, मुझे खिल तो जाने दे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे कुमारी बीनू जैन को, और इस काव्य गोष्ठी की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ BSc 2य वर्ष माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा कुमारी नम्रता शर्मा को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जिंदगी में फिर वो मुकाम आएगा, सबके चेहरों पर फिर से हंसी का पैगाम आएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोरोना तू अब ना रुला पाएगा, कोरोना तू अब ना रुला पाएगा, तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो दिन लौट आएंगे, वो दिन लौट आएंगे, फिर सब दोस्त मिल बांट खाएंगे, हर बच्चा फिर से मुस्काएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोरोना तू अब और ना रुला पाएगा, तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ना होगी कोई चिंता, ना होगा कोई खौफ, ना होगी कोई चिंता, ना होगा कोई खौफ, हर कोई मुस्काएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नम्रता शर्मा की शानदार रचना अभी हम सुन रहे थे। यह वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। जो यह मुश्किल की घड़ी है, जो मुश्किल वाली यह आपदा है, यह हम सभी के लिए धैर्य से काम लेने का समय है। उसके बाद निश्चित रूप से एक नए वक्त का, एक नए युग का आगाज जरूर होगा। तो इस प्रकार आज ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में आपने सुना भारतीय महाविद्यालय की कुछ और साहित्य प्रतिभाओं को। आप भी अपनी सृजन क्षमता को इसी प्रकार कायम रखिए, विद्यमान रखिए, जीवंत रखिए और सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM, क्योंकि सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर दस्तक काव्य गोष्ठी, जिसमें आपने सुना भारतीय महाविद्यालय की इन सृजनशील छात्राओं को।
दोस्तों, हमें आशा है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसी तरह आप उज्जैन की इन प्रतिभाओं को सराहते रहेंगे। दोस्तों, अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भेज सकते हैं। साथ ही रेडियो दस्तक से जुड़ी किसी भी जानकारी और अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब अकाउंट पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे हम उज्जैन की और मालवा की कई प्रतिभाओं के साथ। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।